हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिंदी मेडिकल क्लासेस। तो आज का जो टॉपिक है वह है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया है। अब पढ़ेंगे हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बार बार रिपीटेड होता है। तो चलिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वीडियो पहले से अपलोड है, उसको देख लीजिएगा। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है ये हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन हुइच फ्रॉम मेल सेक्स ऑर्गन। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है यह मेल सेक्स ऑर्गन होता है। मेल सेक्स ऑर्गन में क्या होता है आपका स्पर्म, और फीमेल सेक्स ऑर्गन में क्या होता है ओवम होता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज़ डिफरेंट ऑर्गन। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसके पास कई प्रकार के ऑर्गन पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हेडिंग लगी है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या क्या है मेल में, पेनिस हो गया, स्क्रोटम हो गया, टेस्टिस हो गया, ये सभी आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टेस्टिस क्या होता है, ठीक है। टेस्टिस क्या होता है, टेस्टिस फाउंड इन पेयर्स, इट इज ए ओवल शेप्ड ग्लैंड। जो टेस्टिस होता है वो क्या होता है, पेयर्स में पाया जाता है, यानी जोड़ा में पाया जाता है। और इसकी जो आकृति होती है या ओवल शेप की होती है या अंडाकार होती है, ठीक है। यह स्क्रोटम के अंदर पाए जाते हैं। जो आपका टेस्टिस होता है यह स्क्रोटम की थैली के अंदर पाया जाता है। इसकी जो नॉर्मल वेट होती है, नॉर्मल वज़न होती है वह 15 ग्राम होती है। किसकी वज़न, टेस्टिस की वज़न, यानी कि 1 टेस्टिस का वज़न 15 ग्राम होती है, ठीक है। नॉर्मल लेंथ ऑफ टेस्टिस 4 to 5 सेंटीमीटर। इसकी जो लेंथ होती है कितना होता है, 4 to 5 सेंटीमीटर या लंबा होता है, कौन, टेस्टिस, ठीक। आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, ठीक। यहाँ से क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का हम संरचना पढ़ेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं। टेस्टिस के आउटर लेयर पर एक स्पेशल टाइप की लेयर पाई जाती है जिसे ट्यूनिका वजाइनलिस कहते हैं, ठीक है। वेरी शॉर्ट में है, और आप इतना अगर पेपर में लिख देते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक। तो टेस्टिस के ऊपर साइड पर क्या पाया जाता है, एक स्पेशल टाइप की लेयर पाई जाती है जिसे ट्यूनिका वजाइनलिस कहते हैं, ठीक। अगला पॉइंट क्या है, ट्यूनिका वजाइनलिस के अंदर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट हमारा क्या क्लियर होगा कि टेस्टिस के आउटर लेयर पर एक जो लेयर पाई जाती है उसे हम ट्यूनिका वजाइनलिस कहते हैं, और ट्यूनिका वजाइनलिस के अंदर एक लेयर जो प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अगला पॉइंट क्या है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया अंदर से फोल्ड हो जाती है, ठीक है। जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया होती है यह दोहरी संरचना के आकार में मुड़ जाती है अंदर से, एंड यह सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में कन्वर्ट हो जाती है, और ये आकृति मुड़कर आगे चल करके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बदल जाती है, ठीक। अगला पॉइंट क्या है, सेमनीफेरस के अंदर एक ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है जिसे हम लोग बोलते हैं सेमनीफेरस लोब्यूल। क्या बोलते हैं, सेमनीफेरस लोब्यूल। अगर आपसे पूछा जाए कि सेमनीफेरस लोब्यूल क्या है, तो सेमनीफेरस के अंदर एक ट्यूब प्रेजेंट होती है जिसे हम लोग बोलते हैं सेमनीफेरस लोब्यूल। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि सेमनीफेरस लोब्यूल कहाँ पाया जाता है, तो यह सेमनीफेरस के अंदर पाया जाता है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा। इन दिस लोब्यूल फॉर्म ये स्पर्म, जो किसका फॉर्मेशन करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। अगला पॉइंट क्या है, मैनी सेमनीफेरस लोब्यूल मेक ये ग्रुप ऑफ डक्ट व्हिच इज कॉल्ड वास इफ्रेंसिया। देखिए, जो सेमनीफेरस लोब्यूल होते हैं ये आपस में मिल करके वास इफ्रेंसिया का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो वास इफ्रेंसिया का निर्माण कैसे होता है, सेमनीफेरस लोब्यूल के ग्रुप से, ठीक। आगे देखते हैं। यहाँ से अगला पॉइंट है, दिस वास इफ्रेंसिया कनेक्टेड विथ हैलो ट्यूब व्हिच इज कॉल्ड एपिडर्मिस।
जो वास डिफरेंशिया होता है वह किससे कनेक्ट होता है, एक खोखला ट्यूब से कनेक्ट होता है जिसे हम लोग एपिडाइमिस बोलते हैं। ठीक, अगला पॉइंट क्या है, सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल क्या होता है, ये हमारा अगला हेडिंग है। दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल एक स्पेशल टाइप की ग्लैंड होती है व्हिच प्रोड्यूस ये फ्लूइड इनटू वास डिफरेंशिया। ठीक है, यह इसका जो मेन काम क्या है, मेन वर्क जो है यह क्या करता है, फ्लूइड प्रोड्यूस करता है वास डिफरेंशिया में। ठीक है, अगला हेडिंग क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड इज ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, इट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट ग्लैंड या वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है जो स्पर्म को एक्टिव करने का वर्क करता है। अगर आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में कि स्पर्म को कौन सा ग्लैंड एक्टिव करता है तो वो आपका होगा प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक, अब अगला हेडिंग है रिप्रोडक्शन। ये आप 12th में ही पढ़ चुके होंगे, चलिए एक बार और बता देते हैं। रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस इन व्हिच two different sex gametes are fused together and form zygote. It is called fertilization and this process is known as reproduction। जो रिप्रोडक्शन होता है वह एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो अलग अलग सेक्स गैमेट क्या होते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं और फ्यूज होने के बाद किसका फॉर्मेशन करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एंड इस पूरे प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे ये आपका मेल सेक्स ऑर्गन हो गया, मेल सेक्स में आपका स्पर्म हो गया। ठीक, ये आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया जिसे एग। तो ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं तो फिर जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट के बाद किसका फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो का, और एम्ब्रियो से भ्रूण का डेवलप हो जाता है। ठीक, अब आगे हम फिगर आपको दिखाते हैं, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। अभी हम फिगर पर एक एक वीडियो लाएंगे, एक ही पीडीएफ में पूरा फिगर होगा आपका जो एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उससे बाहर 1% फिगर नहीं आएगा, पूरी गारंटी है। ठीक, चलिए यहाँ पे देखते हैं फिगर समझते हैं। यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, ये आपका क्या है, चलिए ये आपका हो गया पेनिस। ठीक, ये जो हेलो ट्यूब टाइप का है ये आपका हो गया पेनिस। ठीक, और इसके बीच में, पेनिस के बीच में जो ये आपकी नली दिख रही है ये है यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा से ऊपर जो वाला पार्ट है ये हो गया आपका वास डिफरेंशिया। फिर यहाँ पे यूरिन स्टोर होता है, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, और ये जो ग्लैंड दिख रही है ये क्या है, सेमिनल वेसिकल हो गया। ठीक, यहाँ आपका रेक्टम हो गया, नीचे वाला पोर्शन क्या है, एनस हो गया, और ये जो आपका ये दिख रहा है ये हो गया आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, और टेस्टिस में सबसे बाहरी वाली लेयर ऊपर जो गांठ टाइप दिख रही है ये आपका एपिडिडाइमिस है, ये क्या है, टेस्टिस है, और जो टेस्टिस जिसके अंदर पाया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है, यानी कि जो थैली नुमा संरचना होती है उसे हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है, पेनिस के अंदर साइड में ये जो आपको दिख रही है ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, इसके जस्ट पीछे आपका एनस होता है, इसके ऊपर साइड में रेक्टम होता है, फिर सेमिना वेसिकल होता है जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है, वो यूरिनरी ब्लैडर होता है, फिर वास डिफरेंशिया होता है, फिर यूरिथ्रा होता है, फिर पेनिस होता है जिससे क्या होता है, यूरिन बाहर होता है। ठीक, तो आई होप कि फिगर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और एग्ज़ाम के लिए फिगर का वीडियो हम अलग से लाएंगे। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर करिए, उसको दोबारा से रिवाइज करा दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।